हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ सीम आलू की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए जल्दी से ये सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है सीम, और सीम को अच्छे तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। साथ ही आलू को मैंने इस तरह से काट कर तैयार किया और टमाटर को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। आगे मैंने लिया एक कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो गाइस, तेल हमारी जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गई है, तो इसमें हम सरसों ऐड कर रहे हैं। सरसों को थोड़ा चटकने दिए हैं और अब इसमें हम आलू को ऐड कर ले रहे हैं। तो गाइस, आलू को ऐड करके हम इसे चला लेंगे। चलाते हुए गाइस, मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। और अब इसमें हम सीम ऐड करेंगे। तो गाइस, सीम को डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। तो गाइस, मैंने इसे अच्छे से चला लिया है और इसे मैंने इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया। और चलिए इसे हम वापस से एक बार चला लिए हैं। तो गाइस, अब इसे हम ढकेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। आप बीच बीच में लीड खोलते हुए चलाते रहिएगा, पकाते रहिएगा। तो गाइस, 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया और लीड को खोल लिया है। चलिए हम इसे एक बार चला लेते हैं वापस से। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गाइस, मैंने इसे इसी तरह से 1 मिनट पका लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं सरसों का पेस्ट। तो गाइस, इन सभी चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गाइस, मैंने इसे चलाते हुए इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। और अब इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इन सभी चीजों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गाइस, मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और अब इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर लिया है। आप जैसा तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे ऐड कर लीजिएगा। और इसे डालकर मैंने इसे अच्छे से चला लिया है। और अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं।
टमाटर को ऐड करके हमें इसे अच्छे से चला लेना है। अब टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। तो गाइस इसी तरह से हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लिए हैं। तो चलिए लीड खोलकर देखते हैं। चलिए अब इसे हम एक बार और चला लेते हैं। तो गाइस वापस से हम इसे ढके हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पका लिए हैं। बीच बीच में लीड खोलते हुए हम इसे चलाते रहे हैं और पकाते रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद लीड खोल ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड कर लिए हैं, अब इसे हम चला लेंगे। तो गाइस धीमी आंच में हम इसे 6 से 7 मिनट पका लेंगे। तो गाइस 6 से 7 मिनट मैंने इसे पका लिया है। चलिए हम इसे एक बार चला लेते हैं। और गाइस अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। तो दोस्तों सीम और आलू की रेसिपी आसानी से बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस आसान रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।